से ये आई सदा प्यार की उफ़क़ से उठी है घटा प्यार की। बड़ी दिलनशी बादलों की ये सरगम है कितना जालिम, वफा का ये मौसम है कितना जालिम, वफा का ये मौसम। मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। अगर कोई एक उम्मीद पूरी ना हुई तो आपको बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मुझे अफसोस है शैला, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? मगर क्यों? मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे का बाप हूँ। ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। क्या तुमने किसी लड़के से शादी का वादा किया हुआ? What? ये क्या कह रही हैं आप? तुम अभी तक जाग रही हो कोमल? सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? आप भी तो जाग रही हैं। मैं तो तुम्हारे पापा का वेट कर रही हूँ, वो कहीं डिनर पर गए हैं। हाँ माँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? नहीं तो किस बात पर? वो मैंने प्रपोजल जो रिजेक्ट कर दिया था उसके लिए। ये कौन सी नई बात है? तुमने पहली बार तो ऐसा नहीं किया ना। मेरा ये मानना है कि बेटियां जिम्मेदारी जरूर होती हैं लेकिन बोझ नहीं होती। You're right. लेकिन मामा फिलहाल मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती। यही बात सोचकर तो मैं खामोश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लड़के या लड़की पर शादी के टॉपिक को लेकर किसी किस्म का दबाव नहीं डालना चाहिए। जब मज़हब और कानून उनको एक फैसला करने का हक देता है तो फिर हमें उनकी खुशी को मद्देनज़र तो रखना चाहिए। आई नो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और बात पूछना चाह रही थी आपसे कि नौशीन आंटी के पास फिर दूसरी कॉल तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, अगर आई होती तो वो मुझे ज़रूर बताती। हाँ, और आपको पूरा यकीन है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती? मुझे अपनी बेटी पर 100% यकीन है। वैसे भी मेरा तो यही अंदाज़ा है कि वो ज़रूर कोई रॉन्ग कॉल थी, और पाकिस्तान में कोई एक कोमल नाम की लड़की तो है नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। थैंक यू मामा। वैसे अगर आप और बाबा मुझ पर ट्रस्ट ना करते तो मुझे बहुत दुख होता, बहुत तकलीफ़ होती, लेकिन अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे करे मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे वालिदैन को मुझ पर पूरा एतमाद है। ऐसा ही है मीजान। अब मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर बैठकर मेरे साथ कुछ देखोगी टीवी पर और पापा का इंतज़ार करोगी या सोने की तैयारी करोगी? नहीं, मुझे सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, सो आई थिंक मुझे सोना चाहिए। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ से ये आई सदा प्यार की उफ़क़ से उठी है घटा प्यार की। बड़ी दिलनशी बादलों की ये सरगम है कितना जालिम, वफा का ये मौसम है कितना
पता नहीं फ्लोरा किधर रह गई। कौन है? भाई तुम। सोनी, क्या समझा था तूने? हैं? भाई वो आंटी है, कौन है? अच्छा, तो ये है इसके लिए तू हमें छोड़ के आई है? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। इधर आ। आज मैं तुझसे ही मिलने आया हूँ। तुझसे ही मिलने आया हूँ मैं। इसकी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। ठीक है, इसकी वजह से तुझसे गलती हुई है ना, तो आज मैं ये वजह ही खत्म कर दूंगा ताकि तुझसे ये दोबारा गलती ना हो सके। भाई मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे। मैं तेरे साथ चलती, मैं तेरे साथ चलती हूँ। देख सोनी, तुझे तो मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। बरादरी को जाकर मुंह दिखाना है। मैं कोई बेगैरत नहीं हूँ, समझी? चल तैयार हो, चल जल्दी तैयार हो, जल्दी। सब ठीक है ना माँ? हाँ, तुम टीपू को लेकर अंदर जाओ। मैम अगर मगर कुछ नहीं, तुम टीपू को लेकर अंदर जाओ। हाँ, डर आए तो उससे कहना कि मैं अपने भाई के साथ घर चल गई। जाओ। कम कर ले ड्रामाबाजी। भाई बस, मैं चल रही हूँ ना तेरे साथ, मैं चल रही हूँ। देख सोनी, अगर तुम ना गई तो मैं तेरे बच्चे को ले जाऊंगा तो खुद आ जाएगी और तेरे पीछे हाथ जोड़कर तारा भी आएगा। जोड़ेगा हाथ मेरे सामने। खलील जिब्रान ने अपने एक मजमून में लिखा है कि मुझे अपनी फितरी कमज़ोरियाँ बहुत अजीज़ हैं। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरी अपनी ज़ाती मिल्कियत है और मोहब्बत भी मेरी ज़ाती मिल्कियत है। एक्सक्यूज़ मी, एक अर्जेंट कॉल है। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। आप लोग आपस में डिस्कस कर लें, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या सीन है? पता नहीं, आई थिंक कोई अर्जेंट कॉल होती है। परेशान थे काफ़ी, कोई प्रॉब्लम होती है? जाहिर लोग हैं, पता नहीं हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। सोनी को मना करना चाहिए था। एक बार फिर उसने अपने भाइयों की इज्जत रख ली और उनके साथ चली गई। हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया उसे। टीपू की तो फिक्र ही नहीं है उसे। खैर, मैं क्यों उसके बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा हूं। अच्छा ही है कि टीपू उसके करीब नहीं हो पाता, वरना टीपू को संभालना मुश्किल हो जाता। क्लास भी छोड़कर आ गया। पता नहीं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यार पता नहीं क्या इमरजेंसी हो गई है। सर कॉल रिसीव करते ही यूनिवर्सिटी से ही चले गए। मुझे तो लगता है उनके पेरेंट्स में से किसी की तबीयत खराब होगी। नहीं, पेरेंट्स तो उनके हैं ही नहीं ना। एक बहन है, वो भी उनके साथ नहीं रहती। तुम्हें कैसे पता? कम ऑन, एक दफ़ा कोई बात हुई थी तो पता चल गया था। अच्छा, सर तो बड़ा रिजर्व रहते हैं। तो कमाल है, तुम तो उनके बारे में इतना कुछ जानती हो। क्या मुझे इतनी सी बात नहीं पता चल सकती? पता चल सकती है, लेकिन इतना पता होना भी अच्छी बात नहीं है। ओह माय गॉड, क्या भी इतनी सी बात का पतंग बनाने को सुन लेगा तो क्या करेगा? मैडम,
ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ जो नहीं भी होता ना लोगों को वो भी पता चल जाता है। और फिर तुम तो सर के बारे में सभी जानती हो। बस करो, अब इतना भी मुझे नहीं मालूम, मैं वैसे ही बोल रही थी, हद हो गई है। सर बुखारी की क्लास है, चलोगी या मैं चली जाऊँ? ओह अच्छा ठीक है चलो, वरना फिर से वो पूछेंगे कहाँ रह गई थी तुम दोनों। संभाल अपनी चहेती को। संभाल कर रख इसको। अब कहीं नहीं रहेगा प्लीज पापा, वरना वो अंकल आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, पानी लेने जा रहा था मेरी जान। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। माँ, माँ, संभाल अपनी चहेती को। संभाल कर रख इसको। अगर आइंदा इसने कोई हरकत की। तुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी सी कुड़िए। मैंने, मेरा क्या कसूर है? कुड़िए ये कसूर नहीं नसीब होता है। अम्मा मेरा ही नसीब क्यों? मैं इतनी बदनसीब हूँ क्या? ये बदनसीबी का मतलब। कान खोल कर सुन ले। अगर अब तूने दारे से मिलने की कोशिश की ना, क्या समझता है वो अपने आप को? अगर उसकी बहन इस घर में नहीं ना आ सकती, मेरी बहन भी उस घर में नहीं जाएगी। भाई जाके दिखा दो मुझे, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बस चुप कर जाना, मैं समझा दूंगी इसको। क्या है ना, समझा दूंगी। समझा दे और याद दिला दे मैंने शहदा का क्या हाल किया था। वही किया तो भुगत रही हूँ ना मैं। बहुत जुबान चल रही है तेरी। अब चुप कर, क्या है ना, मैं समझा दूंगी इसको। जाऊं? माँ इसको अपनी जुबान से समझा दे। सोनी अपने भाई शेरजान को तो अच्छी तरह जानती है ना। मुझे समझाने के और भी बड़े तरीके आते हैं। अच्छा जा जा, मैं आपे समझा लूंगी, संभाल लूंगी कुड़ियों को। जा। होएगा मैं जरा सुल्फी बना कर ला। ठीक है जोश साहब। सांपों में क्या जहर होता है, बनता बड़ा जहरीला है। हाँ, निपट लूंगा मैं उनके साथ। फ्लोरा, ओह थैंक गॉड सर, थैंक गॉड आप आ गया। सब ठीक तो है ना? टीपू कहाँ है? वो अपने कमरे में है। और सोनी मैडम हमको बोला कि क्या बोला? हम आपको बताएंगे वो अपने भाई के साथ चला गया। इसमें कौन सी नई बात है? उसने हमेशा उन्हीं की इज्जत रखी है। दरवाजा किसने खोला था और कौन कौन आया था? वो उनका भाई और मैनी पीपल भाई के साथ। कौन लोग थे? आई डोंट नो, मैनी पीपल उसके भाई के साथ। टीपू उनको देख के डर गया बहुत। आफ्टर ऑल ही इज अ चाइल्ड। जाहिर लोग हैं ना कहीं तो अपनी जहालत दिखाएंगे। उफ। खैर पहले मैं टीपू से बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। यस सर। कहाँ जा रहे? दोस्तों में जा रहा हूँ।
मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारी मोटर बाइक को आग लगा दूँ। अम्मी अम्मी वम्मी कुछ नहीं, ये जो तुम सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो ना मोटर बाइक पर, अगर तुम्हारे बाप को पता चले ना तो वो तुमको तुम्हारी मोटर बाइक को आग लगा दे। तभी तो उनके आने से पहले ही घर से निकल जाता। रोज रोज एक ही बात सुन के तंग आ गया। बेटा वो जो कुछ भी कहते तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर तुम पर कभी कोई बुरा वक्त आया ना तो यही आवारा दोस्त तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, तब तुम्हें अपने बाप की कदर होगी। अम्मी मेरे दोस्त आवारा नहीं है। हाँ, याद है ना, इन्हीं दोस्तों ने तुम्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाए थे। ये बाप न होता ना तो अभी तक हवालात में बंद होते। अम्मी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओह अल्लाह, क्या करूं इस लड़के का, सुधरने का नाम ही नहीं लेता। पापा आप कहीं नहीं रहेगा प्लीज पापा, वरना वो अंकल आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, पानी लेने जा रहा था मेरी जान। पापा वो अंकल कहीं भी आ सकते हैं, पापा वो सबको मार देंगे। अरे बेटा कोई नहीं मारेगा किसी को, मेरी जान मैं हूं ना इधर, क्यों डर रहे हो तुम? पापा अब मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा वरना वो वहाँ भी आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना, आ जाओ सो जाओ। पापा अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो वरना वहाँ भी आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, बाबा तुम्हारे साथ है। उनके साथ इतने ज्यादा आदमी भी थे, उन्होंने सबको मार दिया था। नहीं बेटा, तुमने ख्वाब देखा है, तुम डर गए हो। कोई नहीं आएगा, बस मेरी जान डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सर के साथ ज़रूर कोई परेशानी है, इसी वजह से वो उस दिन चले गए थे। क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर के साथ? आई डोंट नो, आकिब से बात हो रही थी तो उसने मुझे बताया कि उनका जो बेटा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ओह अच्छा। खैर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनका एक अदद बेटा भी है। और अगर बेटा है तो मिसेस भी होगी। वैसे एक बात है, उनकी मिसेस बहुत लकी होगी यार, पर्सनैलिटी देखिए उस बंदे की। वाकई बहुत लकी होगी। और फिर बीवी भी हसीन होगी। सर की चॉइस नहीं देखी तुमने? उनके कपड़े, उनकी मैचिंग, उनका परफ्यूम सब बहुत ज़बरदस्त होता है। तुम बहुत इंस्पायर्ड हो सर से। यार शख्सियत तो देखो उस बंदे की। क्यों मैं गलत कह रही हूँ क्या? नहीं, मैं सब समझ रही हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। नजर ना लगे माशाल्लाह। सुनो, एक दो बार और बोल दो माशाल्लाह, वरना मुझे तो लगता है कि आज उन्हें नजर लग ही जाएगी। कहाँ गुम हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही कुछ सोच रही थी। अच्छा कोमल, मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। ठीक है। ठीक है।
हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आर यू मिस कमल? यस मैम, कोमल बात कर रही हूँ। वो टीपू की तबीयत सुना है कि ठीक नहीं है, सर भी आज यूनिवर्सिटी नहीं आए, सुना है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, क्या हुआ है? यस, आप मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, गॉड उसको जल्दी ठीक करते हैं। मैम आप रो क्यों रही हैं? हमारे बच्चे को सुबह से होश नहीं आया। इसका मतलब है कि वाकई तबीयत बहुत ख़राब है। अच्छा मैम, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। और वो टीपू के पेरेंट्स कहाँ हैं? वो तो साथ होंगे ना? पेरेंट्स? हाँ, यस, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में हैं। सिर्फ सर हैं और उनकी वालदा? ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। दोनों टीपू की वालदा की बात पे लोग इतना अजीब रिएक्ट क्यों करते हैं? पापा, अभी हमें आपके पास अमीर, अभी आपके पापा अभी आ जाएगा। वैसे कहाँ जाना है? कुछ नहीं, वो इसके प्रोफेसर है ना, उनके बेटे की तबीयत ख़राब है, बस उसकी इयादत को जाना है। तो चलो ठीक है, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम, पापा, अभी हमें आपके पास अमीर, अभी आपके पापा अभी आ जाएगा। अभी हमें good to see. मैं तुम्हें मना कर रही हूँ तो मेरी बात ही नहीं सुनी। बाहर इतनी गर्मी है, क्या करोगी जाकर? मामा मैं चली जाऊंगी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजिल, आओ आओ बैठो। मेरे बगैर कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, मैं इसको मना कर रही हूँ कि बाहर ना जाए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत गर्मी है, मगर ये मैडम तो जिद पकड़ के बैठी हैं कि इनको जाना है। वैसे कहाँ जाना है? कुछ नहीं, वो इसके प्रोफेसर है ना, उनके बेटे की तबीयत ख़राब है, बस उसकी इयादत को जाना है। तो चलो ठीक है, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे 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 कोमल जी, आप फिक्र ना कीजिए, बाहर बहुत गर्मी हो रही है और ट्रैफिक भी बहुत है, मैं छोड़ दूंगा। ये छोड़ देगा कोमल? आइए आइए मामा ठीक है। अच्छा मामी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? खामोश क्यों बैठी हैं? कुछ बोलिए। चुपचाप ड्राइव करो, ज्यादा बातें ना करो। असूल की बात कर रहा हूँ। गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, फिर भी गाड़ी में इतनी खामोशी है। उसूल और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि रिश्तेदारों के क्या उसूल हैं। जानता हूँ, मानता हूँ, मगर क्या करूँ, कमबख्त ये दिल नहीं मानता। उफ़ अल्लाह, तुम फिर शुरू हो गए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही थी। क्या गलत कह रहा हूँ मैं जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? देखो तुम छोटे हो, छोटे ही बन के रहो। मेरे साथ खड़े होके देख लीजिए, पूरा 1 फीट ऊंचा हूँ मैं आपसे। लग पता जाएगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। चुप नहीं बैठोगे तुम, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही थी। आपको अकेले आने देता, ऐसा हो सकता है क्या? तुम चुप नहीं बैठोगे, बोलते रहोगे मुझ तक। उतार दो मुझे यहाँ पे, चली जाती हूँ मैं खुद। कोमल जी, मोहब्बत करने वालों की और मोहब्बत की कदर करते हैं
वरना मोहब्बत नाराज हो जाती है। जहन्नुम में जाए तुम्हारे बाप। अच्छा चलिए ये बताइए कि बच्चे के लिए कुछ बुके या फिर फ्रूट्स वगैरह लेने? नहीं, बस तुम चुप रहो, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रीडिंग ग्लासेस कहाँ रख दिए? फुहड़पने की इंतहा है। मेरी गन कहाँ गई? किसी की इयादत करना तो अच्छी बात है ना, सवाब मिलता है। तुम बड़े नेक इंसान हो जो सवाब कमाने के चक्कर में हो। हाँ, मैंने कहा ना यहीं रुको, मैं आ रही हूँ। भाई हम्माद हुसैन की क्या मजबूरी है कि तुम्हारे निकम्मे बेटे को अपनी लायक फायक बेटी दे देगा। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। सुनो, तुम यहीं रुको, मेरे साथ आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? हॉस्पिटल है यहाँ पर, मैं साथ चलता हूँ। जो कहा है वो सुन लिया है ना। अरे किसी की इयादत करना तो अच्छी बात है ना, सवाब मिलता है। तुम बड़े नेक इंसान हो जो सवाब कमाने के चक्कर में हो। हाँ, मैंने कहा ना यहीं रुको, मैं आ रही हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जाइए, हम यहाँ वेट कर लेते हैं आपका। तो 100% आवारगी, नालायक कहीं का। इस तरह इश्क फरमाएंगे। पापा ना दर्द हो रहा है, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं जाऊंगा बेटा, अब मैं आपके पास ही हूँ। पापा वो गंदे वाले अंकल घर पे तो नहीं होंगे ना? नहीं, अब कोई नहीं आएगा, मैं हूँ आपके पास।
अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, टीपू को क्या हो गया अचानक? बस रात से अब तक 2 दफ़ा बेहोश हो चुका है, बुखार भी बहुत तेज़ है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट्स में क्या आया है? कुछ नहीं, कह रहे हैं ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। टीपू देखिए, मैं आपके लिए फ्लावर्स लेके आई हूँ। ये आंटी अच्छी वाली है ना? पूरी वाली आंटी भी होती हैं क्या? होती हैं। टीपू की मदर कहाँ है? पापा, आपने आंटी को नहीं बताया कि मेरी मदर नहीं है? आप इसके साथ बैठे, मैं ज़रा डॉक्टर से बात करके आता हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? इकलौता बेटा अगर गलत चक्करों में पड़ गया तो जिंदगी अजाब हो जाएगी। कैसे सुधारूं इसे? सीरियस ही नहीं होता, क्या किया जाए? बाहर भी जाएंगे? हेलो हेलो कोमल जी, कहाँ पर हैं आप? हाँ, बस यहाँ कमिंग हो गए। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाहर मेरा कज़न बाजिल वेट कर रहा है, तो मुझे जाना है। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है, बस टीपू जल्दी से ठीक हो जाए। फिर मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर हम आउटिंग पे जाएंगे और फिर हम साथ खेलेंगे। ये हुई ना बात। देखा आपने, टीपू बिल्कुल ठीक हो गया। बस अब डॉक्टर से कह देंगे इसे जल्दी से छुट्टी दे दो हॉस्पिटल से। हाँ ओके। अपना ख्याल रखना। हाफिज। 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 जी चाय। क्या हुआ बेबी जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? पता है मुस्कुराती हुई ना बड़ी अच्छी लगती हैं। अगर मैं तुम्हें अपनी उदासी की वजह बताऊं तो क्या तुम मेरी उदासी दूर कर सकती हो? हाँ जी, यूं चुटकियों में कर दूंगी दूर। चुटकियों में? कैसे? अशरफ को बुलाती हूँ, उसकी मस्करे वाली शक्ल देख के ना आपको हंसी आ जाएगी। अशरफ, अशरफ। जी जी, क्या हुआ? हुआ क्या? बीबी जी को ना कोई लतीफा सुनाओ, बड़ी उदास है ना, हंस पड़ेंगी। तो ये क्या बात हो गई? तो बिल्कुल आसान बात है। बीबी जी, आपको लतीफा नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल सच्चा वाकया सुनाऊंगा। पता है क्या, एक दफा मैं इसको बाइक पे लेके जा रहा था और रास्ते में पेट्रोल पंप आ गया। मैंने इसको उतारा, पेट्रोल भरवाया, वापस आया तो इसने मुझसे बोला तुमने मुझे दूर क्यों उतारा? मैंने बोला वहां लिखा हुआ था आतिशगीर मादा पेट्रोल पंप से दूर रखे। और बीबी जी, आप इसके साथ नहीं रहा करें, ये किसी दिन फट जाएगी खा खा के। खाता तो तू रहता है हर वक्त। और लगता तुझे? अच्छा, मुझे मोटी बात है अशरफ के बच्चे। ये सब क्या है? खान जी, बासिल कोमल से मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है। जी। उसके बेडरूम के एसी का जितना बिल आता है ना, बाहर नौकरी करने निकलेगा तो इससे भी कम तनख्वाह मिलेगी। शादी वो भी कोमल से। भाई हम्माद हुसैन की क्या मजबूरी है कि तुम्हारे निकम्मे बेटे को अपनी लायक फायक बेटी दे देगा? यही कुछ तो मैं इसे समझाती रहती हूँ। आप फिक्र न करें, मैं इसे संभाल लूंगी। बहुत अच्छा संभाला हुआ है। बाप कमाई पे ऐश हो रहा है, शादी हनीमून
ये सब कुछ भी तो होगा ना। रोज कुछ ना कुछ कहती हूँ, आस्ते से समझ जाएगा। डूब मरने का मकाम है। कोमल जैसी लड़की के बारे में सोचने से पहले अपनी औकात तो देख लेता। बाजिल अभी किसी काबिल नहीं है, किसी काबिल नहीं है वो। कैसे मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके हाथ में दे दूं? बाजिल ने वादा किया है, वो शादी के बाद कोमल को बहुत खुश रखेगा। मेरे और कोमल जी के दरमियान कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। बाजिल मेरा इकलौता बेटा है, यही वजह है कि मैं उसके लिए फिक्रमंद हूं। लेकिन बाप की जायदाद पर अपना फ्यूचर प्लान करना कोई अक्लमंदी नहीं है। पागल, क्या तुम किसी साये का पीछा कर रही हो? शायद। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो?